खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जी के। आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। एतवार का दिन है, अगस्त की 21 तारीख है, 8वां महीना साल 2022 का। और सुबह सुबह जहां आज छुट्टी आप इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज घरों में अपनों के साथ ज़रूर बैठे होंगे, लेकिन साथ साथ आपको दुनिया की खबरों से बाखबर रखने के लिए और मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल, इसके अलावा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह की खबरें हों, कौमी सतह की हों, या फिर इसके अलावा आप मकामी सतह पर कोई खबर जानना चाह रहे हो, आपके मामलात मसाइल इस प्रोग्राम में उजागर करने की भी कोशिश रहती है। प्रोग्राम के आखिर में हमेशा की तरह आज भी 10 से 15 मिनट कोशिश रहेगी कि आपकी कॉल्स ली जाएँ, प्रोग्राम में आप लाइव बात कर पाएँ, मुतलकीन तक, इदारों तक, कानून नाफिज करने वाले इदारे, मुतलका महकमे हों, उन तक अपनी बात पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले खबरों का एक तवील सिलसिला चलता है जिसमें अपने नुमाइंदों को भी हम शामिल करते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक ताज़ा तरीन सूरत हाल और पड़ोसी मुल्क के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, पेनब्रा की तरफ से, और हिज़्ब इख्तिलाफ को दबाने का या उनकी आवाज़ दबाने की साजिश इसे करार दिया जा रहा है। वो बड़ा फैसला आपको बताते हैं और किसी भी वक्त इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, इस तरह की इतलात हैं। लेकिन मुल्क के अंदर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बदलते मौसम ने एक बार फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहर ढाया है और बहुत सारे इलाकों से नुकसान की भी इतलात सुबह सुबह है। जम्मू कश्मीर आपको लिए चलेंगे, वहाँ पर भी यही सूरत हाल, कुछ एक हिस्सों में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर मामूल के मुताबिक जो सरगर्मियाँ हुआ करती थी वो मुतासिर हुई हैं। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़रूर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन प्रोग्राम में गौहर कुचे भी मेरे साथ ही इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का आगाज करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक। यानी सबसे पहले आज का दिन खास क्यों है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है। ओवर टू यू गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत में हम बात करेंगे आज तारीख के दिन के हवाले से, यानी कि आज क्या कुछ हुआ है। आज 21 अगस्त है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, कुछ अहम वाक़ात है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आज ही के दिन यानी कि 21 अगस्त साल 2008 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के दरमियान कारवान अमन बस सर्विस दोबारा शुरू हुई। वो आज ही का दिन था और साल 1988 में यानी कि 21 अगस्त 1988 में हिंद नेपाल सरहद पर शदीद ज़लज़ले में 1000 अफराद हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन 21 अगस्त साल 1988 में ईरान इराक जंग 8 साला जंग का खात्मा हुआ, यानी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग थी वो ख़त्म हो गई थी। आज ही का दिन था वो। और आज ही के दिन 21 अगस्त साल 1915 में इटली ने तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 21 अगस्त 1952 में पाकिस्तान ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रुकन बना है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 21 अगस्त 1977 में श्रीलंका के सदर रणनायके को इंतखाबात में शिकस्त हुई है। और आज ही के दिन 21 अगस्त 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्डन ने चांद की सतह पर कदम रखा है। वो आज ही का दिन था 21 अगस्त 1969। और आज ही के दिन 21 अगस्त 1993 में सदर बोरिस येल्सन ने रूसी पार्लियामेंट को तहलील कर दिया। वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात आज ही के दिन तारीख के हवाले से, यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 21 अगस्त क्या कुछ हुआ मुल्की और आलमी सतह पर, वो हमने आपके साथ शेयर की है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, प्रोग्राम का आगाज अब खबरों के साथ दूसरे पड़ाव की जानिब हम बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद। और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर श्रीनगर लेह कौमी शाहराह के ऊपर एक सड़क हादसा हुआ है। देर रात इस हादसे में 4 लोग, इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने आई थी उनमें जख्मी हुए हैं। लेकिन सोनामर्ग में हुए इस हादसे में, बल्कि सोनामर्ग के करीबी हिस्से में जोजिला के मकाम पर, जोजिला पास पर और रंगा मोड़ बताया जाता है जहां यह हादसा हुआ है। और इसमें 4 मुसाफिर जो जख्मी हुए हैं, एक ने दम तोड़ दिया है, जो अब जाकर इतलात मौसूल हो रही है और सरकारी तौर पर भी इसकी तस्दीक कर दी गई है। और बताया जाता है कि एक स्विफ्ट कार DL 9CN 3828 इसका नंबर था। समीर अहमद नजार, जो कि बताया जाता है कि अकाल कंगन का रहने वाला था, ड्राइवर था इस गाड़ी का, वो चला रहा था। और रंगा मोड़ बीकन कैंप के बिल्कुल नजदीक जोजिला से सोनामर्ग जाते हुए हादसे का शिकार ये स्विफ्ट कार हुई।
और इसमें 4 लोग जख्मी हुए हैं, यानी ड्राइवर समीर और उसके बाकी 4 साथी भी। और जो लोग जख्मी हुए हैं, इम्तियाज मदवानी सन ऑफ हबीबुल्ला अकाल कंगन गांधरबल से इनका ताल्लुक, सुभाष चंद्र सन ऑफ मोहनलाल चिनैनी उधमपुर से इनका ताल्लुक, कुलदीप कुमार सन ऑफ लाजपत इनका रामनगर उधमपुर से ताल्लुक, यानी तमाम के तमाम जम्मू कश्मीर से थे। और सभी को प्राइमरी हेल्थ सेंटर सोनामर्ग रेफर किया गया और उसके बाद मजीद इलाज मुआवजे के लिए स्किम सोरा श्रीनगर, इन्हें तशवीशनाक सूरत हाल जब देखी गई तो इन्हें वहां से मुंतकिल करना पड़ा। इन सब के बीच में बताया जाता है कि समीर अहमद जो कि गाड़ी का ड्राइवर था उसकी मौत हो गई। समीर सन ऑफ गुलाम नबी नजार या अकाल कंगन का है, गांधरबल सेंट्रल कश्मीर का, उसकी मौत हो गई। और ये तस्वीरें आपके सामने गुलिस्तान न्यूज पर एक्सक्लूसिव तकरीबन रात 12 बजे के आसपास ये हादसे की सबसे पहले इतला मिली और उसके बाद कंफर्मेशन जाकर अब हुई कि 3 लोग जख्मी और एक उन जख्मियों में से, बल्कि 4 टोटल थे, उनमें से एक ने दम तोड़ दिया है। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने, लाल कलर की स्विफ्ट गाड़ी दिल्ली नंबर की जरूर थी, लेकिन बताया जाता है कि रंगा मोड़ जोजिला पास पर उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब ये जोजिला से सोनामर्ग की तरफ जा रही थी। तो सड़क हादसात का कहर देखा गया है। ये सारी सूरत हाल चिनाब वैली के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल हमने ज्यादा देखी है, या फिर इस हिस्से के अंदर जहां पर काफी मुश्किल गाड़ी चलाना होता है और पहाड़ी इलाका है और इसलिए मुश्किलात भी काफी ज्यादा हैं। कई मरतबा इस तरह के हादसात में काफी ज्यादा जानें जाया हुई हैं, लेकिन अच्छी बात है कि बाकी 3 लोग फिलहाल तशवीशनाक सूरत हाल, लेकिन इस पर भी मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा, जो इस वक्त जेर इलाज तमाम जख्मी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की, क्योंकि गौहर आज फिर इतला है मुसलसल दूसरे रोज नेशनल हाईवे को बंद रखा गया है। जी नाजरीन, अगर हम बात करेंगे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की, कल भी अगरचे कुछ देर तक वो बंद रहा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, लेकिन बाद में उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लेकिन जो खबर है कि श्रीनगर शाहरा आज भी फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है और कैफेटेरिया और महाड रामबन के दरमियान जो सड़क है उस पर मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और सभी, अगर कोई जम्मू से श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर सफ़र करना चाहता है तो उन सभी से गुजारिश की गई है कि वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करे सफ़र करने से पहले, उसके बाद ही वो अपना सफ़र शुरू करे। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे मुगल शाहरा की, तो मुगल शाहरा पर ट्रैफिक जो है वो जारी है, उस पर ट्रैफिक पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक के हवाले से जो अपडेट हमें मिल पा रहा है कि वहां पर कैफेटेरिया मोड़ और महाड रामबन के दरमियान जो सड़क है वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है। लेकिन सभी सफर करने वालों से गुजारिश है, जो इस रोड पर, जो इस शाहरा पर सफर करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, उसके बाद ही अपना सफर शुरू करें। तो ट्रैफिक हुकाम की तरफ से पहला अपडेट आज सुबह 5:30 दिया गया। ये दूसरा अपडेट है 7:30 बजे कि तस्दीक के बगैर शाहरा पर सफर ना करें, गुरेज किया जाए आज सफर करने से, क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ बिहार आसपास के इलाकों में जहां पर अब भी हल्की फुल्की स्टोन शूटिंग हो रही है लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है और इसलिए जो रिपेयर वर्क्स था, रिपेयरिंग का काम था, वो आज भी जारी है। लिहाजा फिलहाल हुकाम की तरफ से ट्रैफिक मूवमेंट को रोका गया है। इधर बताया जा रहा है कि चुनेनी नाशरी टनल के आसपास गाड़ियों को रोक दिया गया है जो जम्मू सूबे से जा रही थी, जबकि वादी से आने वाली गाड़ियों को बनिहाल के आसपास जो नवयुग टनल है वहां से आगे आने की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा रही है। लेकिन फर्दर जो अपडेट इस पर आएगा जरूर आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे पर चलने की इजाजत गाड़ियों को मिली है या नहीं। मगर अभी जो सूरत हाल है, मौसम भी बीच में खराब है, तो किसी भी तरीके से खतरा मोल नहीं लेना चाहती इंतजामिया। कैफेटेरिया मोड़, रामबन, मेहाड़ और इसके दरमियानी जो इलाके हैं, मुरम्मती काम के सबब मुसलसल दूसरे रोज शाहरा को बंद रखा गया है। हालांकि कल बाद दोपहर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी जब यकतरफा ट्रैफिक चलने के काबिल शाहरा को बना दिया गया था, लेकिन फिलहाल नेशनल हाईवे बंद है जब आपको हम अपडेट कर रहे हैं। अब बात जरा मौसम के हवाले से भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलती मौसमियाती सूरत हाल ने एक बार फिर मुसीबत लोगों के लिए बढ़ाई है और मानसून की बारिश से कुछ इलाकों में जुज़वी नुकसान की भी इतलात है। कई इलाकों में सैलाबी रेले आने से नुकसान हुआ है, मुतअद्दिद इलाकों की जो राब्ता सड़कें हैं वो मुतासिर हुई हैं और महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशनगोई की है। यह आज दिन भी एक बार फिर से कल जैसी सूरत हाल रहने वाली है। लिहाजा माता वैष्णो देवी यात्रा जो कि कल सुबह दोबारा शुरू की गई थी, परसों शाम के जो सूरत हाल बनी थी और कल सुबह दोबारा जब शुरू की गई तो अब जाकर हुकाम की तरफ से आज सुबह फिर जो इतला दी गई है कि फिलहाल दोबारा यात्रा मुतासिर हुई है।
एहतियात के साथ यात्रियों को आगे ले जाने की एक कोशिश है और जो रोपवे है या इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विस है उसको भी फिलहाल मुअत्तल किया गया है, रोका गया है कि धुंध त्रिकुटा हिल्स पर काफी ज्यादा है, निचले इलाकों में बारिश काफी ज्यादा हो रही है और मुख्तलिफ इलाकों से जो तस्वीर आई वो ये बताती है कि आज के वक्त में जुज़वी नुकसान कुछ एक इलाकों में। महकमा मौसमियात ने पहले ही 19 अगस्त की शाम पेशेनगोई कर दी थी। 20 और 21 अगस्त को ये तस्वीरें वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले की हैं, जहां पर कंगन और आसपास के इलाकों में राब्ता सड़कें भी मुतासिर हुई और एक मकान भी जिसको जुज़वी नुकसान पहुंचा। यानी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मानसून की बारिश ने एक बार फिर परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी तस्वीर आपको बताएंगे और जहां पर मकान को नुकसान पहुंचा है ये तस्वीरें पुंछ की है। खिता पीर पंचाल में भी बालाई हिस्सों में बारिश की वजह से दरिया में सतह आब में अचानक इजाफा हुआ, एक ट्रैक्टर भी फंसा। हालांकि जो आसपास शहरी थे, बताड़ नाला हो या दरिया जो शहर के करीबी हिस्से से गुजरता है, वहाँ लोगों को महफूज मकामात पर जाने के लिए पहले ही कह दिया गया था ताकि 2014 जैसी सूरत हाल ना बने। यहाँ से भी निकला गया। तीसरी तस्वीर राजौरी की आपके सामने, अचानक सतह आब में इजाफा हुआ और एक बड़ी आबादी क्योंकि दरिया के आसपास रहती है, लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया और सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इसी दरिया में इसी तरह की सूरत हाल के बीच 2 लोग जो कि गैर मकामी थे वो बह गए थे और बाद में इनकी लाशें, एक की लाश तो मिल गई थी लेकिन दूसरे की का कोई अता पता नहीं चला था। तो वो सूरत हाल न बने क्योंकि बाहर के लोग भी दरिया के आसपास रहते हैं, उन लोगों को एडवाइजरी जारी करके दूर रहने को कहा गया। चौथी तस्वीर आपको बताएंगे कटरा की तस्वीर। तो परसों शाम की बल्कि ये उधमपुर की तस्वीर है। परसों शाम से सूरत हाल बदली और उधमपुर के अंदर ये वही मकान है जो कल से हम आपको बार बार बता रहे हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन 1 दर्जन के आसपास लोगों के घर ऐसे हैं जो अब भी खतरे में हैं, जो हमें जराए जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इस इलाके के अंदर कल 2 बच्चों की जान चली गई, एक दर्दनाक हादसा पेश आया और लैंडस्लाइड हुआ, पत्थर आए, अचानक पानी आया और ये सारी सूरत हाल उस वक्त बनी जब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में दोबारा मौसम ने अचानक करवट ली। कटरा के अंदर जहां फिलहाल बारिश की वजह से एक बार फिर यात्रा मुतासिर हुई है, हेलीकॉप्टर सर्विस हो, रोपवे खिदमात हैं, उनको भी एक बार फिर रोकना पड़ा है। लेकिन ये सूरत हाल सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर भी नहीं है। गौहर जो इतलात हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और उत्तराखंड में भी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक ताजा बारिशों बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से बारिशें हुई है, जोरदार बारिशें, मूसलाधार बारिशें, जिसकी वजह से न सिर्फ माली नुकसान हुआ है बल्कि कई मकामात पर जानी नुकसान भी हुआ है। जहां हाल ही है हमने देखा है कि 2 बच्चों की मौत हुई है, जिंदा दब गए थे, उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद ही अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिशों की वजह से तकरीबन 21 लोगों की जान चली गई है, यानी कि 21 लोगों की मौत हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड या दीगर कई इलाके हैं वहां पर भी बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। वहां पर एनडीआरएफ की जानिब से, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया है और साथ ही साथ लोगों को महफूज मकामात की ओर मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर भी इस वक्त लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और कई मकामात पर जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ है। और अगर हम हिमाचल की बात करेंगे तो 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि अभी भी कई अफराद जो है वो लापता है, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, लेकिन ये सारी सूरत हाल यहाँ पर ही थमी नहीं है। रियासी की भी तस्वीरें आपको बताते हैं। तलवाड़ा वो हिस्सा है जहाँ पर माइग्रेंट कॉलोनी है और बड़ी तादाद में लोग दूसरे हिस्सों से आकर यहाँ बसते हैं, माइग्रेंट इन्हें कहा जाता है। लेकिन आज के वक्त में किस परेशानी, किस मुसीबत में है, ये तस्वीरें बताती हैं। जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा, खिसका और मिट्टी के तोदे मिलकर निचले इलाकों में पहुंचे, जहां पर 1 दर्जन के करीब न सिर्फ मकानात खतरे में हैं बल्कि 1 दर्जन के आसपास मकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से दब गए हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं, पूरी स्क्रीन पर जरा दिखाइएगा। पहाड़ का एक हिस्सा भी टूटा है और उसके बाद सतह आब में अचानक इजाफा हुआ, फ्लैश फ्लड्स आए, बादल फटा और यहाँ 1000 के आसपास जो तलवाड़ा रियासी में ये खानदान रहते हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अब हुकाम मौके पर परसों शाम से ही पहुंची, कल दिन भर ऑपरेशन चलता रहा, महफूज मकामात पर लोगों को मुंतकिल किया गया, लेकिन मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। और पहले मिल्टन सी से इन लोगों को परेशान होना पड़ा, दूसरी जगह पहुंचे तो वहां एक बार फिर मूसलाधार बारिशों ने इन लोगों को नुकसान पहुंचाया, दूसरी जगह शिफ्ट होने पर मजबूर किया। माल मवेशी के साथ, बच्चों के साथ खवातीन यहां से बाहर निकलती हुई नजर आई और कई बीमारों को यहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाया गया।
साल 1996 से 98 के दरमियान जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन भी चल रहे थे, लेकिन शोरी सदा इलाकों के अंदर इन लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। और उस वक्त कहा जाता है कि राजौरी, रामबन और आसपास के इलाकों में, जिनमें रियासी के भी कुछ हिस्से थे, उधमपुर के कुछ हिस्से थे, वहां से लोग भागकर तलवाड़ा पहुंचे और यहाँ जो आज के वक्त में भी रिहाइश पजीर हैं, लेकिन मुसलसल जब जब बारिश हुई है तब तब लोगों को नुकसान है। और नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर कि बार बार इस तरह के नुकसान से जब लोग यहां से नकल मकानी पर मजबूर होते हैं, पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा भी टूटा है, निचले इलाकों में नुकसान का हमेशा खदशा रहा है, लेकिन जो आसपास सेफ्टी वॉल्स बनाई जानी थी ताकि कम से कम पानी के उस जोर को रोका जा सकता है जो आबादी को मुतासिर करता है, वो अब तक नहीं हुआ है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर रियासी के मुताबिक पुलिस और सिविल महकमों के इदारों ने, जिम्मेदारान ने, या मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं उनके जिम्मेदारान को मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। लोगों को, तकरीबन 12 खानदानों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन घर मुकम्मल तौर पर तबाह होते नजर आ रहे हैं, जहां पर शायद दोबारा जा पाना मुश्किल है। यही वजह है कि खवातीन हो, बच्चे हों, तमाम लोग नम आंखों के साथ अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। और अब इल्जाम ये भी है कि आपने उसी तरीके से दर्जा दिया इन लोगों को जैसे कश्मीरी पंडितों को दिया गया, जो लोग कह रहे हैं, तो फिर इनके साथ भेदभाव क्यों? तमाम खिदमात अगर कश्मीरी पंडितों को हासिल हैं, लेकिन मुश्किल सूरत हाल में ये लोग माइग्रेंट इनको जरूर कहा जाता है, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हुकाम को जो मजीद इकदाम उठाने की जरूरत थी वो नहीं है और इलाके को कामकाज चल रहा है इस लाइन के साथ या इस नाम के साथ नजरअंदाज करने का इल्जाम मकामी लोगों ने आयद किया है। जरा लोगों की बात भी सुनाते हैं जिनको अपना घर बार फिलहाल छोड़ना पड़ा है, क्योंकि खतरा अब भी नहीं टला है, मौसम अब भी खराब है तलवाड़ा और आसपास के हिस्सों में, लेकिन शदीद बारिशों से तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो मकानात हैं वो मलबे में डूब गए हैं। बरखा करनी ऊपर आया पहाड़ जगह निके निके बच्चे कटे और कोई चीज नहीं अंदर निकली, अपनी जान करना औखी हुई। उस गारे भी सब समान मेरा जरा सब बंद हुई, रुड़िया समान सारा। 4 इन बकरियां दे, एक आई ते दूई पता नहीं 2-3 रुड़ियां जहां बछियां, गौ भी 1-2 गौ भी हैं। रात कटी बाहर ही छड्डे च ते हुण फिर बरखा आई, इत्थे ही रहना और कुत्थे जाना। ये जनाब उपरा ये जड़ा एदा फ्लड पिया उपर तो ये तकरीबन 1 बजे बारिश शुरू हुई, कोई पौना घंटा लग्या उतो बारिश ही मारे ये पूरा फ्लड जड़ा ये आई थे। हमारे जी गौशाला है हमारे ये भी दबे गए, हमारे गौ पीछे साइड तो हमारे ऐसे कंध तोड़िए उतो माल मवेशी जड़ा कटी लिया दे इतो हमारे जड़ा बाकी का जड़ा है समियां शमियां साढ़े जी हमारे देखो कि दरबदारी हमारे किन्नी हुई इतों जी कलोनी साढ़े को जी थले जी कलोनी है वो भी देखो कि किन्नी दरबदारी साड़ी होती। कि कल अचानक जो बारिश हुई सब लोगों ने देख लिया है कि 2 बजे के करीब जो बारिश हुई थी, तो उसमें ये जो लैंडस्लाइड हुई है, इस वजह लैंडस्लाइड की वजह से जहाँ पर बहुत बड़ा मलबा आ चुका है। इस मलबे के डर से लोगों ने रात को या कॉलोनी से अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया था। तो जहाँ पर तहसीलदार साहब आए, एडीएम साहब आए और अजनंदा जी भी आए थे, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिलवाया था कि अभी हम रात को ही मशीनें लगवा करके यहाँ का ये मलबा है ये हम उठा देंगे और आपको किसी सेफ जगह पे रखेंगे। लेकिन अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रशासन की ओर से ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया गया है। अलबत्ता रात को जिन लोगों को शिफ्ट किया यहाँ से नीचे शेड की तरफ, तो शेड में भी किसी प्रकार से भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके गवर्नमेंट में इंतजामिया ने कोई भी किसी का व्यवस्था नहीं की। तूफान जेड़ा पूरा अंदर आ रहा है ते मेरी निक्की एक कुड़ी थी अंदर सुती थी, मैं सुते भजा ली, मतलब घसीटिए बाहर कड्डिए, ठीक है। एक कुड़ी दबोई दी थी मेरे कोल, बच्चे बुच्चे जेड़े है घर नहीं थे, बिल्कुल कल्ली थी मैं। पूरा तूफान जेड़ा बजरी मरसर जो भी है था साढ़े अंदर आ रहा था, जो भी सामान जेड़ा था सारा पूरा साढ़े अंदर बिल्कुल मतलब दबोई दा था। बाकी महल्ले मुहल्ले लेने आएंगे जेड़ा जेड़ा सामान थोड़ा थोड़ा जेड़ा बाहर कड्डिया उन्हें, वो भी अगले छड्डे छुड्डे पता नहीं कुत्ते टकाला नहीं, पता ही नहीं है कि कुत्ते कुत्ते है। किन्ने परिवार जेके पानी बड़े इस पहले साढ़े कोई 9 क्वार्टर हैं जेके साढ़े बिल्कुल मरोई गए हैं। इतनी परेशानी है कि रात को जो यहाँ जो स्लाइड आई थी उस वजह से जो लोग हैं अभी भी जो है उधर से जो शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ लोग शिफ्ट हो चुके हैं। कोई सलाल प्रोजेक्ट के बने हुए शेड हैं उसमें शिफ्ट हुए हैं, लेकिन परेशानी जो है परेशानी अभी तक बनी हुई है कि अभी तक ये पस मंजर है कि अगर 2 घंटे और बारिश 1 घंटा भी बारिश हो जाएगी तो कम से कम 150 क्वार्टर जो है वो खतरे से खाली नहीं है। और पहले तो मिलिटेंसी के कारण वहां से घरों बेघर होना पड़ा और यहाँ आने के बावजूद जो है ये बारिश की वजह से जो स्लाइड होती है और मैं
लेकिन वैसा नहीं होता। हमारे जो माइग्रेंट हैं प्रॉमिस जम्मू के हैं, वो जम्मू से बिलोंग करते हैं। हमारे भी 15 लोग और 27 लोग जो हैं गोलियों से भून दिए मिलिटेंटों ने, और आग के साथ जिंदा जला दिए गए। लेकिन हमारे साथ जो है बेइंसाफी जो है और प्रॉमिस जम्मू के माइग्रेंटों के साथ होती रही। गवर्नमेंट 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। हमने सोचा था कि गवर्नमेंट बीजेपी कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करेगी, लेकिन हमारे पास 84 परिवार की एक डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी ने लिस्ट पास करके रखी हुई है, लेकिन उन लोगों को आज तक एक पाव तक राशन नहीं दिया गया। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है प्रोजेक्ट की कॉलोनी में, अगर ये कॉलोनी ना होती आज हमारे लोगों को की जो पीछे जमीनें हैं वो भी वहां से फरोख्त करके जहां मकान नहीं बन सकते थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कहती है नहीं जी आधे लोग इधर रह रहे हैं जी, आधे लोग वापस चले गए। कौन आदमी यहाँ से वापस गया है? ये एक प्राकृतिक है, ये किसी का बेजा हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके प्रति इतनी नेग्लिजेंट है कि हमने 50 बार इनको ये कहा कि ये जहाँ पर इन लोगों की जान को खतरा है, लेकिन आज दिन तक इस एडमिनिस्ट्रेशन के कान में जूं तक नहीं रेंगी। ये चाहते हैं कि ये लोग जहां पर मर जाएं, ये लोग चाहते हैं कि ये जहां से भाग जाएं। पहले इनको मिलिटेंटों ने भगाया, वहां से उनकी मार लगी, और जहां पर अब जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन की मार है और इस गवर्नमेंट की मार है जो इनकी अनदेखी कर रही है। बार बार इनको लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम ये करेंगे। आज दिन तक इन्होंने कॉलोनी का जहां तक नाम तक नहीं रखा। ये जो कॉलोनी है ये अनएबल टू लिव, मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट वालों ने इसको अनफिट किया है जहां पर रहने के लिए, लेकिन मजबूरी के कारण फिर भी ये लोग इसमें रह रहे हैं। हमने 50 बार जाके डीसी जितने भी आए, जहां पर डिबकाम के पास, रिलीफ कमिश्नर के पास जाके हमने उनसे गुहार लगाई कि इन लोगों की सेफ्टी के लिए जहां पर इसको बांधा जाए, जहां पर इसका इलाज किया जाए, जहां से मलबा उठाया जाए, लेकिन जहां इसका कोई इलाज नहीं हुआ। हर बार जहां पर क्वार्टर टूटते हैं और हर बार लोग जो इस बात का शिकार होते हैं, और इस शिकार की चलिए तलवाड़ा के लोग हैं और तकरीबन 1000 ऐसा जो परिवार हैं, ऐसे खानदान हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों से आकर यहाँ बसे हैं। माइग्रेंट कॉलोनी भी इसे कहा जाता है, लेकिन आज के वक्त में परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपनी बात खुद सुना रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात जरा इंतजामी काउंसिल के कुछ फैसलों की भी करते हैं, और एक फैसला वस्ती कश्मीर के गांदरबल नहीं बल्कि बडगाम जिले के हवाले से लिया गया है। इंतजामी काउंसिल का इजलास जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुआ, और इसमें राजीव राय भटनागर और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी मौजूद थे। दरअसल इंतजामी काउंसिल ने खान साहब बडगाम के अंदर पुलिस स्टेशन के लिए जमीन को मंजूरी दे दी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में ये मीटिंग हुई जिसमें पुलिस स्टेशन खान साहब के लिए जमीन का एक जो हिस्सा था वो मुंतकिल करने के लिए महकमा रेवेन्यू की तजवीज़ को मंजूरी देनी थी, वो उस पर साइन कर दिए गए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर आर भटनागर के अलावा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतेश्वर कुमार भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे जब ये फैसला लिया गया। राजीव राय भटनागर भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतेश्वर कुमार जो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे। और इंतजामी काउंसिल ने बडगाम खान साहब के अंदर जो पुलिस स्टेशन के लिए यहां तामीर करनी है, महकमा दाखिला के हक में 5 कनाल अराजी को मुंतकिली की मंजूरी दे दी। यानी महकमा माल की भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो तजवीज़ थी उसको भी कल हरी झंडी दिखा दी गई। और ये जो थाना इस इलाके के अंदर बनेगा खान साहब बडगाम में, पुलिस या दीगर इदारे हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया मानती है कि इन इलाकों में तमाम तरह की जो गैर कानूनी सरगर्मियां होती हैं उन पर नजर रखने के लिए और सख्त चौकसी बरतने में काफ़ी हद तक मदद करेगा, और सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो वाक़यात हैं उनको चेक करेगा, और अमन व अमान से किसी भी सूरत हाल कुदरती या इंसान की तख्लीक करदा आफत से निपटने के लिए पुलिस एहलकारों की दस्तयाबी को यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी था। और इसलिए इस इजलास में जो फैसला लिया गया है ये सबसे अहम इसलिए क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों में थाने बनाने थे, तो खान साहब भी उस लिस्ट में था, खान साहब बडगाम के अंदर। और सिर्फ अब देरी इस बात की थी कि जो ज़मीन है जिस जगह ये थाना बनाया जाना था, यानी तामीरात जहाँ पर होनी थी, महकमा माल की तरफ से एक तजवीज़ दी गई थी, उस पर साइन कर दिए गए, और अब महकमा दाखिला को सौंप दी गई जो यहाँ पर थाने की तामीर कराएगा। और इलाके में बतौर
जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर तो मौजूद रहेंगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि गैर कानूनी सरगर्मियाँ अगर कहीं पर आसपास होती हैं या मुल्क रियासत मुखालिफ इस तरह के जो अनासिर हैं उन पर कम से कम कंट्रोल करने में ये थाना जो बनने के बाद बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वक्त अब यहाँ छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो कुछ और बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सरकार के कुछ फैसले, सलामती काउंसिल सलामती के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है और इसके अलावा दीगर मामलात भी। दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, हमारे साथ रहिएगा।